एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और मैं निशा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भैया आप सभी को बताया कि मैम एसएससी का कैलेंडर हमारा 2025-26 का जो एसएससी का कैलेंडर है वो आउट हो चुका है। और अगर कैलेंडर आउट हो चुका है तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है, या फिर आप सबने चेक भी कर लिया होगा कि कौन सा एग्जाम आपका कब होना है, कब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से देख ली होंगी। अब ये जानने का अधिकार पक्का है कि किस एग्जाम को हम लोग टारगेट करने वाले हैं, और जिस एग्जाम को आप टारगेट करेंगे उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस, उसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी एज लिमिट, ये सारी चीजें क्या रहने वाली है ना। तो मैं बात कर रही हूँ आपकी एसएससी एमटीएस के एग्जाम की। एसएससी जो है वो 10वीं बेसिस पर यानी कि आपके 10th बेस पर दो एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, जिसमें एक आपका एसएससी जीडी आता है और एक आपका एसएससी एमटीएस आता है, जिसका मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ। सबसे पहला जो भ्रम है वही मैं आपका दूर कर देती हूँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें आपका काम क्या होता है? कोई आपका जो आपने एक दिमाग में पाल रखा है कि मैं उसमें झाड़ू पोछा करना होता है, इस तरीके का कोई आपका वर्क प्रोफाइल नहीं है। आपका बेसिकली जो छोटे मोटे काम होते हैं, लाइक आपको एक फाइल जो है वो एक टेबल से दूसरी टेबल पर ले जानी हो गई है ना, इस तरीके के जो ये छोटे मोटे काम है ये सारे आपको इसमें करने होते हैं, जिसको बोला जाता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जॉब है ना। अब बात कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। अब बात इसको मैं 25 कर देती हूँ, पिछले बारी का 24 लिखा रह गया है ना। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं मैम कि जॉब तो चलो ठीक है, क्योंकि यार बहुत अच्छी जॉब है, 10वीं बेसिस पर आपको मिल रही है। और इवन ऐसा आपका एग्जाम है जिसको कि सीजीएल एस्पिरेंट्स भी देते हैं। क्यों? क्योंकि मैम उनका ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है, छोटे मोटे आपके काम रहते हैं, बेसिकली आप थोड़ा सा फ्री माइंड इसमें रहते हैं। तो जब तक आपकी सीजीएल की या कोई भी अच्छी सी जॉब आपको ना मिल जाए, तब तक के लिए एक होता नहीं कि वो दरिया पार करने के लिए बिचौले का काम कर रहे हैं, उस तरीके से भी बहुत सारे बच्चे इस वाली जॉब को लेकर के चलते हैं। तो फटाफट से जान लेते हैं इसमें क्या कुछ आपका एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और ये एग्जाम पैटर्न सारा सब कुछ किस तरीके से रहेगा है ना। अगर मैं बात करूं कि ये एग्जाम कब होना है, तो आप सभी को पता है इसका जो नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपकी 26 जून 2025 से, और क्लोजिंग डेट 25 जुलाई आपको 2025 यानी कि नियर बाय एक महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म फिलिंग के लिए। और इसका एग्जाम जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर में जाकर के होगा। ये आपका रहेगा फॉर्म फिलिंग एंड एग्जाम के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो भैया इसमें आपकी दो तरीके से रहता है, एक आपका एसएससी एमटीएस और एक इसी में आपकी पोस्ट निकलती है हवलदार करके है ना। तो दोनों के लिए जो एज लिमिट है वो अलग अलग है। किस तरीके से है बोला है? फॉर एसएससी एमटीएस द एज लिमिट इज 18 से 25। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो 18 से 25 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और अगर आप हवलदार वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी इसमें मैक्सिमम एज 27 दे रखी है, यानी कि एमटीएस के लिए एज हो गई 18 से 25, और अगर हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे तो 18 से 27 होनी चाहिए। ये आपकी एज लिमिट है। मतलब बेसिकली हवलदार वाली पोस्ट के लिए 2 साल आपको एक्स्ट्रा दिए गए है ना। आपका जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, जनरल सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी 5 साल, रिजर्वेशन जो आपका नॉर्मली रहता है वो सारा सब कुछ इंक्लूडेड है। मैं आपको फॉर जनरल कैटेगरी सारी चीजें बता देती हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, 10वीं पास की आपकी वैकेंसी है। वही बोला गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इज मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास या फिर इसी के इक्विवेलेंट, यानी कि आपकी 10वीं बेस की वैकेंसी है। बस यही इसमें बोला गया है। दूसरा क्या है, इसने बोला है नो स्पेसिफिक मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन क्लास 10th। ऐसा कुछ नहीं कि 10वीं में कम से कम इतना परसेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 10वीं में पास हैं, अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपके एसएससी के बाकी एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप सीएचएसएल ले लो, इवन आप सीजीएल ले लो है ना, ये वाले जो आपके एग्जाम्स होते हैं इनका फिक्स है कि मैम 25-25-25 के चारों सब्जेक्ट हमारे रहते हैं। इंग्लिश, इसमें आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गई। लेकिन इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है। डिफरेंट क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट जान लीजिए कौन कौन से इसमें आपके रहने वाले हैं।
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि भैया अपना मैथ्स हो गया है ना, अपना पहला प्यार। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि आपका रीजनिंग हो गया। तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फोर्थ है आपका यहां से जनरल अवेयरनेस यानी कि मैडम जी इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स, ये चार तो आपके इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर ये चार सब्जेक्ट हैं तो मैम आप ऐसे कैसे कह रहे थे कि इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है? थोड़ा सा डीप में चलते हैं। डीप में क्या है? एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम पैटर्न, इसमें क्या होगा? अ सिंगल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस। आपका सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, जैसे कि आपके एसएससी के सारे एग्जाम्स होते हैं, आप सभी को पता है। और इससे बोला है एक सिंगल एग्जाम होगा डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस। एग्जाम एक ही है लेकिन उसके 2 सेक्शन बना करके आपको दिए जाएंगे। किस तरीके से सेक्शन होगा, किस सेक्शन में क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट आएगा, सब कुछ बताती हूँ। इससे बोला गया है द एग्जाम एक्सेस कैंडिडेट्स नॉलेज इन न्यूमेरिकल, ये आपका वही है जो भी सिलेबस का वो दिया गया है। The first session covers the former of 2 subject. जो फर्स्ट सब सेशन होगा उसमें ये 2 सब्जेक्ट आएंगे, while the second covers the later 2. आपके जो टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, समझने की कोशिश करना कौन कौन से 4 सब्जेक्ट हैं मैडम। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग आपके 2 सब्जेक्ट तो हो गए, मैथ्स पहला, दूसरा हो गया रीजनिंग, तीसरा आपका इंग्लिश हो गया और चौथा आपका जीके जीएस हो गया। फोर्थ क्या है? जीके जीएस है ना। तो इसने बोला है पहले जो 2 सब्जेक्ट है ये आपके सेक्शन 1 के अंदर आएंगे और ये 2 जो सब्जेक्ट हैं ये आपके सेक्शन 2 के अंदर आएंगे। इस तरीके से बेसिकली एग्जाम तो एक ही है लेकिन इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है ना। एक ही एग्जाम है, ये दोनों एक सेक्शन के अंतर्गत और ये दोनों जो है वो एक सेक्शन में आएंगे। फिर क्या मैम इनके मार्क्स भी अलग अलग काउंट होंगे? वो भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ किस तरीके से। अगर मैं पूरे एग्जाम की बात करूं तो आपके टोटल क्वेश्चन यहां से 90 है और 270 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 270 मार्क्स का एग्जाम है, इसका मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है कि 9 या 27 और 0 यानी कि 270 आपके टोटल मार्क्स होंगे। अब ये 270 जो मार्क्स है उसको डिवाइड कैसे किया गया है तो मैं आपको बता देती हूँ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करके। किस तरीके से? ये आपका सेक्शन 1 है। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग आएगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चन 60 अंक के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 अंक के, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन 120 अंक के आपके पास में रहने वाले हैं। टाइमिंग आपका दिया गया है 45 मिनट का इसमें रहेगा। मैथ्स और रीजनिंग। सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 75 अंक के और आपका जीके जीएस वाला पोर्शन 25 क्वेश्चन 75 अंक के, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन यहां से 150 अंक के, 150 ये है 120 वो थे, टोटल आपका 270 मार्क्स का एग्जाम होगा और 45 मिनट ही मिलेंगे आपको इस वाले एग्जाम के लिए यानी कि सेक्शन 2 के लिए भी। मैम ये सेक्शन डिवाइड क्यों किए गए, इसका फायदा क्या है, इससे क्या होगा? तो जो सेक्शन 1 है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। सेक्शन 1 जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। जिस क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है बस आपको ये क्वालिफाई करना है, इसमें जरूरी नहीं आपको इतना लाना है इतना लाना है, बस क्वालिफाई करना है। और सेक्शन 2 जो है इसके बिहाफ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है, ठीक है। और इसी के साथ में ध्यान रखिएगा क्या कि जो सेक्शन 1 है ना आपका, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप मैथ्स और रीजनिंग में तुक्का भी लगा सकते हो। और जो सेक्शन 2 आपका होने वाला है ना, उसमें आपका 1 मार्क डिडक्शन इन सेक्शन 2, उसमें आपका 1 अंक जो है वो काट लिया जाएगा, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां से रहने वाली है। समझ में आया? 4 सब्जेक्ट हैं आपका, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग पहले सेक्शन में आएंगे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना है। सेक्शन 2 जो है वो आपका डिसाइड करेगा, आपकी जो कट ऑफ है वो उसके बिहाफ पर होगी, जिसमें कि आपको जीके और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 का आपका डिडक्शन होगा। ये सारा सब कुछ क्लियर है। इस वाली स्लाइड में भी सारी चीजें यही है। एमटीएस एग्जाम पैटर्न वो एसएससी आपका दे रखा है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंप्रोमाइज 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अटेम्प्ट बोथ सेशंस। फेलियर टू अटेम्प्ट एनी सेशन विल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपने एनी सेक्शन, अगर आपने एक भी, मान लो ये है एक सेक्शन आपने कर लिया अटेम्प्ट, दूसरा नहीं, तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो सारी एग्जाम के नियर बाय जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। मेन जो एग्जाम पैटर्न है वो मुझे आपको यही बताना था। यानी कि अभी आपका मई चल रहा है, मई में 15 तो हो गई, एक बारी मई को साइड में रखते हैं, है ना।
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बेसिकली देखा जाए तो 4 से 5 महीने, 4.5 से 5 महीने का पूरा टाइम आपको दिया गया है। और भैया बहुत कम टाइम नहीं है, किसी भी एग्जाम की अगर टारगेट करनी है तो 4.5-5 महीने का सफिशिएंट टाइम होता है अगर पूरी शिद्दत से तैयारी करनी है तो, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इसमें भी आपके अगर सोच रखा है कि अब की बारी प्रॉपर पढ़ना ही है, 4.5 से 5 महीने मैंने वो बोले जब आप प्रॉपर तैयारी कर रही है, नहीं बस प्रैक्टिस कर रहे हो या मॉक लगा रहे हो, प्रॉपर नोट्स बना करके बिल्कुल एक चीज बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लियर करना। मैथ्स की मैं बात करूं तो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज बिल्कुल होता नहीं A to Z मैम, ये पूछ ले तो ऐसे, ये पूछ ले तो ऐसे, इस तरीके से कि आप एक बार मैथ्स को ऐसा चाट जाओ, ऐसा पढ़ लो, ऐसा रगड़ दो कि आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई दूसरा एग्जाम आ गया तो बस आपको प्रैक्टिस करने की फिर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो पेड बैच है वो चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपका ये वाला सारा सब कुछ रहने वाला है। और उसमें मैथ्स मैं ही आपको कराऊंगी, बाकी के टीम मेंबर्स को भी आप लोग जानते ही है। और अभी आपकी सेल चल रही है 2 दिन की, आज और कल की, यानी कि अगर आप कल रात 12 बजे से पहले किसी भी बैच में एनरोल करते हैं तो आपको प्राइस बहुत कम मिलने वाला है। सेल वाला प्राइस आपको तब मिलेगा जब आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे। मेरा कूपन कोड है निशा22, इसका यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आपको हर एक बैच मिल जाएगा। चाहे आप अलग अलग ले लेना, क्योंकि अभी एमटीएस भी है, फिर फेज एसएससी फेज एग्जामिनेशन भी अब की बारी 13 का आप दोगे, फिर मैम हमारा स्टेनोग्राफर भी है। तो भैया हर बैच के लिए अलग अलग से, हर एग्जाम के लिए अलग अलग से बैच तो नहीं खरीद सकते, तो उस केस में आप एक ही बैच खरीद लेना, जो कि आपका सुपर सिलेक्शन पैक है। एक ही बैच के अंदर आपके 57 से ज्यादा कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो, 57 से ज्यादा बैच आपको मिल जाएंगे। फिर चाहे यूपी का एग्जाम दे लो, बिहार का, जीडी का, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम दो, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। अगर आप अभी सेल के दौरान इसको परचेज करते हो तो कूपन कोड वही यूज करिएगा जो अभी बताया था, क्या रहेगा, निशा22, है ना। किस तरीके से बैच में एनरोल करना है मैं आपको सिखा देती हूँ। या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी कर सकते हो, या अपने गूगल के सर्च बार में इस तरीके से टेक्स्ट बुक डालिएगा। जैसे ही डालेंगे फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है ना, सर्च बार में यहां डालना है SSC MTS, जिस भी एग्जाम के लिए आप करते हैं ना, यहां डाल दिया करो। इसके अंदर सर्च बार में क्या रहेगा, SSC MTS, और इसको कर दीजिएगा सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा, इस पे करना है ना। कौन से वाला MTS है, SSC वाला। ये दिल्ली पुलिस भी दे रखा है, बट आपको SSC वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस तरीके से दिखाएगा, और ये आपके सामने है बैच। ये भैया आपका बैच है जिसका प्राइस दिखा रहा है 374, है ना। लेकिन आपको 374 पे नहीं करना, अप्लाई कूपन पर जाना और यहां जाकर के कूपन कोड डाल दो NISHA22, और इसको जो है अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका 336 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सुपर सिलेक्शन लेना है तो भी सेम प्रोसेस है, बस सर्च बार में सुपर सिलेक्शन डाल देना। जो भी बैच लेना हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर करना है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और इंफॉर्मेटिव क्लास यानी कि वीडियो यानी कि सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।